जी, तो क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो हरूफ तहज्जी हैं, जो इटालियन में जो अल्फ़ाबेटो इटालियानो है, जो अल्फ़ाबेट है इटालियन के, उसके मुतल्लक। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो लोग बिल्कुल सही तरीके से ज़ुबान सीखना चाहते हैं या उनका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही हो, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस ज़ुबान को, इसकी जो अल्फ़ाबेट है उसको सही तरीके से याद करें। क्योंकि इसमें कुछ जो है कुछ लेटर ऐसे हैं जो दो 2 लेटर एक साथ हों तो उसकी आवाज़ जो है ना बदल जाती है। तो देखते हैं ये कौन से लेटर हैं जिनकी आवाज़ बदल जाती है, और जो बाकी जो सिंपल लेटर्स हैं इसके जो अल्फ़ाबेट के जो उसके उसकी कैसी आवाज़ है या उनकी आवाज़ कब चेंज होती है और कब नहीं चेंज होती। तो देखते हैं। Siete pronti? Cominciamo। अच्छा जी, सिंपल साइज़ से शुरू करते हैं एबीसी से। जो इटालियन ज़ुबान में जो है इसके जो लेटर्स हैं वो हैं 21। जो 21 जो है जो इटालियन ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा जो 5 लेटर्स हैं जैसे इंग्लिश की एबीसी में 26 है, वो 5 इसके अलावा जो है वो भी ऐड है इसमें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होते हैं। यानी कुछ जो और लफ्ज़ हैं जो किसी और ज़ुबान से लिए गए हैं, जब वो आप इस्तेमाल करेंगे इटालियन में तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन लेटर्स को। वैसे जो इटालियन ज़ुबान के जो अल्फ़ाबेट है वो है 21। तो देखते हैं वो क्या है और उनकी आवाज़ कैसी है। आ। आ जो है जिसको इंग्लिश में हम ए बोलते हैं वो उसको कहेंगे आ। बी को बी सिंपल। सी को बोलेंगे ची, जो सी एच आई जिस तरह इंग्लिश में जो चे की आवाज देता है, ची। डी। डी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डी, उसको बोलेंगे दी, क्योंकि इनकी इटालियन जुबान में जो डाल या टे का लफ्ज है वो नहीं है। ए। ए जिसको हम इंग्लिश में ए को बोलते हैं, इसमें इटालियन में ई को ए बोलेंगे, ए। एफ। एफ। जी। जी जो है वो इंग्लिश वाला सिंपल है, जी। और एच को बोलेंगे आका। आका। ई। ई। यहां पर आई को बोलेंगे ई, जिसको इंग्लिश में हम ई कहते हैं, उसको बोलेंगे ई। और एल को बोलेंगे एल। एल। और एम को बोलेंगे एम। एम। और एन को एन। एन। ओ को बोलेंगे सिंपल इंग्लिश वाला ओ। ओ। पी भी सिंपल इंग्लिश वाला पी है, पी। पी। और क्यू जो इंग्लिश में जिसको क्यू बोलते हैं उसको बोलेंगे कू। कू। यहाँ पर उर्दू में मैंने पेश वगैरह जो है वो नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा मसला आ रहा था थोड़ा कीबोर्ड में, तो कू। और आर को बोलेंगे, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, उसको कहेंगे एर। एर। एस को एस। एस। और टी को बोलेंगे टी। टी। यू को बोलेंगे ऊ, जिस तरह हमारा इंग्लिश में डबल ओ जो है वो थोड़ी बारीक आवाज हो जाती है उसको, जिस तरह मिसाल के तौर पर शैम्पू, ऊ। और वी को आप वी भी कह सकते हैं और वू भी, दोनों चलते हैं, वी या वू। और जेड को बोलेंगे जेता। जेता। ये तो हो गए 21 जो इटालियन ज़ुबान में जो अल्फ़ाबेट है जो इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये जो 5 हैं जो इंग्लिश में 26 हैं, और ये 5 हैं जिनको ये बोलते हैं लेत्रे स्ट्रानिere, जो कुछ लफ्ज़ जिसमें इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वैसे जो बहुत कम आपको मिलेंगे। जैसे जे को बोलेंगे जे या इलूंगा, ये दोनों बोलते हैं, जे भी बोलते हैं और इलूंगा भी बोलते हैं। और के को बोलेंगे काप्पा। काप्पा। और डब्ल्यू को बोलेंगे दोप्यावू या वो दोप्या, एक ही बात है, दोप्यावू। और एक्स को बोलेंगे इक्स। इक्स। और वाई को बोलेंगे इप्सिलोन। इप्सिलोन। जैसे वाई इस्तेमाल होता है इसकी, कौन सा लफ्ज है, जैसे दही, दही का लफ्ज योगुर्ट, योगुर्ट में इस्तेमाल होता है वाई। उसके अलावा एक्स या डब्ल्यू या के ये जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जब आप कोई फॉरनर नेम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शायद आपको मिले, जैसे जे भी। इसके अलावा ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं जो इसके वोवल हैं, जो वोकाली हैं, जिसको हम इंग्लिश में वोवल बोलते हैं, और जो उसके अलावा जो बाकी हैं जिनको हम कॉन्सोनांटी कहेंगे। अच्छा, वोवल इसमें है 5, वही इंग्लिश वाले सेम है, और इसको मैं अभी इटालियन ज़बान में बोलूँगा, आ, ए, ई, ओ और ऊ।
ये 5 हैं वोकाली, इनको बोलते हैं वोकाली। और जो बाकी सब है इसके अलावा जो बाकी 16 है उनको बोलेंगे कॉन्सोनांटी, कॉन्सोनांटी। quindi तो 5 vocali और 16 कॉन्सोनांटी। और इसके अलावा जिसमें दिग्रामी जो 7 हैं, जो यानी कि जो दो ऐसे लफ्ज हैं जो ये 7 ऐसे हैं जो दो मिलकर एक ही आवाज देते हैं, इनकी आवाज थोड़ी चेंज हो जाती है और एक आवाज बन जाती है। तो देखते हैं, ये 7 हैं। CH जिसको बोलेंगे चियाक्का, GH या जियाक्का, और GN जिसको इटालियन में बोलेंगे GN, और GL को GL, CI को CE, GI को GE, S और C को बोलेंगे SHE। और देखते हैं इनको अभी तफसील में देखते हैं ये किस तरह इनकी आवाज चेंज होती है और कब चेंज होती है और कब नहीं चेंज होती। और इनको कहेंगे दिग्रामी। अच्छा जी, दिग्रामा चियाक्का, चियाक्का जिसको हम ची और अक्का जो इटालियन जबान में बोलते हैं और इंग्लिश में CH, वो तो आपको पता ही है। और चियाक्का की आवाज कब वो क्याफ की या के की आवाज देता है वो देखते हैं। अगर चियाक्का के बाद ए या ई, जिसको हम बोलते हैं इटालियन में ए ई को और ई आई को, अगर चियाक्का के बाद ए या आई हो तो उसकी आवाज के की हो जाएगी, तो वो काफ की आवाज देगा, काफ या क्याफ की आवाज देगा। तो देखते हैं उसकी मिसाल देखते हैं। बांके, बांके, बांके बैंक की जमा, बांके। देखते हैं CH के बाद ए आ गया तो उसकी आवाज हो जाएगी काफ की, क्याफ की, काफ की आवाज हो जाएगी उसकी। बांके। फीकी, फीकी है अंजीर की जमा है, एक को बोलते हैं फीको और अगर ज्यादा हो उसकी जमा हो तो उसको बोलते हैं फीकी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं CH की यानी कि चियाका के बाद ई आ गया है तो वो हो जाएगा फीकी यानी कि क्याफ की आवाज देगा, यानी CH का और ई की। और उसके बाद किक्को, किक्को, किक्को बोलते हैं किसी चावल के दाने को या गंदम के दाने को, किसी दाने को बोलते हैं किक्को। जैसे मिसाल के तौर पर ये कहते हैं किक्को दी रीसो, यानी चावल का दाना, किक्को। ये हो गया चियाक्का दिग्रामा। अभी देखते हैं दिग्रामा जियाक्का, GH यानी कि, तो GH की आवाज गाफ यानी कि कब इसकी आवाज इस तरह थोड़ी भारी होगी वो देखते हैं। अगर जियाक्का के बाद ए या ई हो तो उसकी आवाज होगी गाफ की, गाफ की आवाज देगा। तो देखते हैं। अच्छा जी, गेपार्दो, गेपार्दो बोलते हैं चीते को, यानी कि जी आक्का के बाद ए हो गया तो उसकी आवाज हो जाएगी गाफ की आवाज हो जाएगी, यानी कि गेपार्दो। फांगी, फांगी भी जमा है फांगो की, जैसे फांगो बोलते हैं कीचड़ को तो फांगी होगी उसकी जमा, फांगी। यानी जी आक्का के बाद ई आ गया तो उसकी आवाज हो जाएगी गाफ की। उसके अलावा आपने अक्सर ग्याचो, ग्याचो तो बहुत सिंपल सा लफ्ज आपने सुना होगा, कई दफा एक दिन में सुनते हैं हम। ग्याचो, जी आका के बाद ई का इस्तेमाल हुआ तो उसकी आवाज हो जाएगी गाफ की, यानी कि ग्याचो। इसके बाद है दिग्राम GN, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, यहाँ पर अक्सर हम लोग से गलती हो जाती है। बहुत सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है, जब आप एक दफा देख लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और GN की आवाज कब चेंज होती है, यह थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी कि इसकी आवाज है थोड़ी नून और ये इन दोनों को मिलाना निये, निये, तो ऐसी आवाज देगा इनकी। देखते हैं इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर मोन्तान्या, देखा आपने GN लगा तो उसकी आवाज होगी निये, मोन्तान्या। और उसके अलावा जो अक्सर अब आपने ये लफ्ज तो दिन में कई दफा इस्तेमाल करते हैं हम, बान्यो, बान्यो, न्यो, यानी कि न्यो, नून और ये की आवाज इकट्ठी देता है ये GN जो है, न्यो। और इसके जो लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं किचन में, उनको तो अक्सर ये पता होगा कि ये जो जिनोक्की नहीं इसको बोलते, मसलन ये GN आपको हो सकता है सिंपल इंसान पढ़े तो शायद हो सकता है वो आवाज दे, जी और एन को अलग उसकी आवाज दे, लेकिन यहाँ पर GN जो है वो न्योक्की, न्योक्की यानी कि नून और ये की आवाज देगा। और अगर GN के बाद वोकाली हूं तो उनके दरमियान ई नहीं लगाना, यानी कि वोकाली यानी इसके बाद अगर दूसरे वोवल हैं, जो दूसरे वोकाली अगर हूं तो उनके दरमियान ई नहीं लगाना। हाँ, सिर्फ अगर कोई वर्ब है तो उस सूरत में हम लगा सकते हैं, वैसे ई नहीं लगता इनके दरमियान, यानी कि GN और इसके बाद मसलन आ हो या ए हो या ओ हो या ऊ हो तो उनके दरमियान ई नहीं लगेगा। सिर्फ जो वर्ब्स हैं अगर उनको आप उनकी गर्दान या उनको कॉन्जुगाzione करें तो उस सूरत में लगेगा, जैसे वर्बो sognare,
sogniamo यानी कि son più iamo यानी कि ई लगेगा और उसके बाद आमो, sogniamo उस सूरत में ई लगेगा। और उसके बाद है दिग्रामा जी एल, ये भी जी एन की तरह जैसे उसका नून और ये की आवाज देगा। जी एल जो है वो है लाम और ये लिए की आवाज देता है। तो देखते हैं उसकी मिसाल, जैसे हम लहसन या थोम उसको कहेंगे आलियो। तो यहां पर आप देख सकते हैं जी एल के बाद जो ई आ गया है, तो अगर जी एल के बाद ई आए तो उसकी आवाज होगी चेंज, तब होगी चेंज। तो जी एल के बाद अगर ई आ जाए तो उसकी आवाज होगी लिए यानी कि आलियो। इसके अलावा और बहुत जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है लफ्ज फिलियो यानी जी एल के बाद ई आ गया तो उसको उसकी आवाज हो जाएगी लिए यानी कि ले ये यानी कि लाम और ये की जो एक आवाज है लिए फिलियो। या जो जुलाई का महीना जिसको हम कहेंगे लूलियो, वो भी जी एल के बाद ई आएगा तो उसकी आवाज हो जाएगी चेंज लिए। कुछ हैं लफ्ज जो बहुत कम लफ्ज हैं जो किसी और जुबान से लिए गए, जैसे ग्रीकी जुबान से या कुछ जुबान, और जो उसके अलावा जो और जुबान है जो उससे लफ्ज जो आए हैं उस पर ये फॉर्मूला, उस पर ये रूल है वो इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ये है लफ्ज मैंने एक लिया है ग्लीचीने, तो यहाँ पर इसकी जी और एल की अलग अलग आवाज होगी। ये जो कुछ एक्सेप्शन हैं जो उस पर ये जो है ना ये रूल काम नहीं करता। और अगर जी एल के बाद जो दूसरे वोकाली हैं जिसको हम वोवल कहेंगे, वोकाली हैं, अगर आ ए ओ और उ आ जाए तो फिर वो उसकी जी और एल की अलग अलग अपनी आवाज होगी। तो उसकी मिसाल देखते हैं कैसे, जैसे ग्लूकोजियो, जैसे जी एल के बाद उ यानी यू, जी एल के बाद यू, और जिसको इटालियन में कहेंगे जी एल के बाद उ, अगर आ जाए तो उसकी आवाज होगी अलग अलग होगी जी और एल की, यानी ग्लूकोसियो। और इसकी और मिसाल है ग्लोबो, जो एक मार्केट भी है उसका नाम भी है ग्लोबो। यहाँ पर भी जी एल के बाद ओ आ गया तो इसकी आवाज जो है ना चेंज नहीं होगी, जी और एल की अपनी अलग अलग आवाज रहेगी। उसके बाद एक और मिसाल है, मिसाल के तौर पर ग्लोरिया, ग्लोरिया बोलते हैं विक्टोरिया को भी, जो फतह है जब कोई जीतते हैं, कोई टीम जीतती है जो मैच, उसको भी अब ग्लोरिया विक्टोरिया सब उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ग्लोरिया यहाँ पर भी जी एल ए की आवाज चेंज नहीं होगी, यानी कि उसकी जी और एल की अपनी अलग अलग आवाज होगी, जैसे ग्लोरिया। उसके अलावा जो लफज है इंग्लेज है जिसको हम इंग्लिश है जिसको इटालियन में इंग्लेज कहेंगे, इंग्लेज है। यहाँ पर भी जी एल ए के बाद ए आ गया तो उसकी जी एल ए की आवाज चेंज नहीं होगी। हाँ, सिर्फ अगर जी एल ए के बाद ई आ जाए, जो आई है इंग्लिश का, तो उस सूरत में उसकी आवाज चेंज हो जाएगी, जो होगी लिए। अच्छा जी, उसके बाद है ची ची और ई, जिसको इंग्लिश में सी और आई कहते हैं, उसकी आवाज होगी चे की आवाज देगा वो। और कब देगा, अगर ची ई के बाद आ ओ या ऊ हो तो चे की आवाज देगा। तो उसकी सिंपल सी मिसालें हैं, जैसे चाव, ची ई के बाद आ गया तो उसकी आवाज हो जाएगी चे की, यानी कि चाओ। जैसे चोकोलातो यानी जो चॉकलेट है, और यहाँ पर भी ची ई के बाद ओ आ गया तो उसकी आवाज जो है चे की हो जाएगी, यानी कि आ ओ या ऊ हो तो फिर उसके बाद चे की हो जाएगी। जैसे चुफो, चुफो कहते हैं जब आपके बाल माथे पर पड़े हुए हों तो सामने देखते हैं कि बिल चुफेट, तो क्या ये आपने अक्सर सुना होगा ना कि ये बाल जो माथे पर पड़े हुए हैं ये बालों को कहते हैं, इनको कहते हैं चुफो कहते हैं उसको। और इसके बाद जीई यानी इंग्लिश में जिसको हम जी और आई कहते हैं, उसकी आवाज होगी जीम की। और किस सूरत में होगी, सेम जिस तरह ची ची के बाद आ ओ ऊ लग जाए, इस तरह अगर जी के बाद भी आ ओ और ऊ हो तो उसकी आवाज जीम की होगी। उसकी भी मिसाल है सिंपल सी, मिसाल के तौर पर जोकातोलो खिलौने खिलौने को कहते हैं, जो बच्चों का खिलौना है उसको कहते हैं, किसी किस्म का भी खिलौना हो तो उसको कहेंगे जोकातोलो। यानी यहाँ पर भी जी जी ई के बाद ओ आ गया तो उसकी आवाज हो जाएगी जीम की, जोकातोलो। और ज्यादा एक नाम भी है एक, जी ई के बाद आ गया तो उसकी आवाज हो जाएगी जीम की, ज्यादा। उसके अलावा एक और लफ्ज है जूस, तो मिसाल के तौर पर सही, जिसको कहें सही दुरुस्त सही है,
जूस तो जीई के बाद अगर ऊ आ गया तो फिर भी इसके बाद जिम की हो जाएगी जूस तो। अच्छा जी, और इसका जो अब ये एस और सी जिसको इटालियन में एस से ची कहते हैं, इसकी कब आवाज होगी शीन की, क्योंकि इनका जो शीन हम जैसे हमारे उर्दू में तो शीन का एक बकायदा एक हरफ है ना जो शीन की आवाज देते हैं, यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे फिर उसकी आवाज होगी शीन की, लेकिन किस सूरत में होगी वो देखते हैं। अगर एस से ची के बाद ए या ई जिसको इंग्लिश में ई या आई कहते हैं हो तो वो शीन की आवाज देगा। मिसाल के तौर पर पेशे, पेशे, पेशे यानी जो मछली को कहते हैं, एस से शी के बाद ए आ गया तो इसकी आवाज हो जाएगी शीन की, पेशे। शेल्ता, शेल्ता कहते हैं इंतहाब, चॉइस जो है ना आपका आप इंतहाब कर सकते हैं, चॉइस चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कौन सी। तो शेल्ता, एस से शी के बाद ए आ गया तो इसको कहेंगे शीन की आवाज यानी शेल्ता। और एक और मिसाल शेना, सीन मंजर, शेना, यहां पर भी एस से ची के बाद ए आ गया तो उसकी आवाज बदल जाएगी शीन की हो जाएगी, मसलन शेना। और अगर उसके बाद ई जब इस्तेमाल हो यानी एस से ची के बाद अगर ई आए तो इसकी आवाज भी शीन की हो जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पर शिरोप्पो, शिरोप्पो, शिरोप्पो कहते हैं सिरप को, मसलन खांसी का सिरप जो आपको अक्सर मेडिकल स्टोर से मिलता है, किसी भी किस्म का सिरप उसको बोलते हैं शिरोप्पो। उसके अलावा अगर एस से ची के बाद ई आ जाए इसी तरह तो इसकी और एक मिसाल है पिशीना, पिशीना, पिशीना कहते हैं स्विमिंग पूल को, जहां पर आप तैराकी के लिए नहाने के लिए गर्मी में जाते हैं उसको कहते हैं पिशीना। यहाँ पर भी इसकी शीन की आवाज हो जाएगी क्योंकि एस से शी के बाद ई आ गया है। अगर दूसरे वकाली हूं तो फिर एस और ची जो है ना उसकी अलग-अलग आवाज होगी, उसकी मिसाल भी देख ली, यानी कि ए और ई अगर आ जाए तो शीन की आवाज, और अगर दूसरे वोवल हो दूसरे वकाली हूं जैसे मिसाल के तौर पर आ है या ऊ है या ओ है तो फिर उसकी आवाज वही रहेगी और एस से ची की अपनी आवाज रहेगी। मिसाल के तौर पर पैस्का, पैस्का, एस से ची के बाद आ गया आ तो इसकी आवाज चेंज नहीं होगी, शीन की नहीं होगी, एस और ची की, एस से और ची की अपनी आवाज ही रहेगी। पैस्का, पैस्का बोलते हैं आड़ू को, इसमें थोड़ा सा तलफ्फुज का फर्क है, अगर आप पैस्का बोलेंगे तो आड़ू को, अगर पेस्का तो वो होगा जो मछली पकड़ना, मछलियां पकड़ना जो है ना उनको, जो मछली पकड़ने जाना उसको कहते हैं पेस्का। उसके अलावा अगर ऊ आ जाए मिसाल के तौर पर एक और वोवल है जो दूसरा वोकाल है तो फिर भी इसकी आवाज चेंज नहीं होगी, एस और ची की अपनी आवाज रहेगी। मिसाल के तौर पर स्कूजा, स्कूजा, एस की आप अपनी आवाज सुन सकते हैं और सी की जो एस की जो कैफ की आवाज है स्कूजा तो इसकी आवाज भी शीन की नहीं होगी। या अगर ओ आ जाए तो फिर भी इसकी आवाज चेंज नहीं होगी, एस और ची की अपनी अपनी आवाज रहेगी। जैसे स्कोपो, स्कोपो कहते हैं मकसद को, आपका मकसद मसलन अफसर आपने सुना होगा कि क्वाल एल तुo स्कोपो यानी कि तुम्हारा मकसद क्या है, स्कोपो, यहां पर भी इसकी आवाज शीन की नहीं होगी। तो ये थी सिंपल सी अल्फ़ाबेट थी, यानी कि इनका जो तलफ़्फ़ुज़ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गुज़ारा करना है तो फिर तो ठीक है, आप ना भी सीखें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ़ गुज़ारा करना है, आपको जो काम करते हैं उसकी ज़ुबान आ जाए, यानी कि आपने इसकी गहराई में नहीं जाना या सही परफ़ेक्ट तरीके से नहीं बोलना चाहते तो फिर मसला नहीं, आप जो है वैसे भी इतनी मेहनत ना करें। तो अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं या परफ़ेक्ट बोलना चाहते हैं तो फिर आपको ये जो अल्फ़ाबेट है इनका जो ये सही तलफ़्फ़ुज़ है, और अगर 2 लफ़्ज़ मिल जाते हैं तो उनकी आवाज़ कब चेंज होती है और कब नहीं होती ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसमें अगर त्रिग्रामी भी हैं, जिसमें जो अगर 3 लफ़्ज़ हैं तो उनकी आवाज़ कब चेंज होती है, तो वो ज़्यादा गहराई में और वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सिंपल सा रखा है इसको वीडियो को। तो जो लोग जो हैं जिनको तलफ़्फ़ुज़ का मसला बनता है, यानी कि एक बार अगर आप इसकी जो अल्फ़ाबेट है जिसके हरूफ़ हज्जी हो सही से इनका आपका तलफ़्फ़ुज़ का इनकी जो आवाज़ है, इनका तलफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह है, वो आपको पता चल जाए तो आपको कोई भी फिर लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप जब भी देखेंगे या आप यही रूल है इसका हर ज पूरी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, तो फिर आपको यही चीज़ एक बार याद कर ली तो फिर आप जो है ना इसमें इसमें कभी भी आपको जो है ना वो मसला नहीं बनेगा इसमें तलफ़्फ़ुज़ में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस तरह की आप वीडियोस चाहते हैं, यानी कि आइंदा जो वीडियो हो वो किस तरह की हो, थोड़ी एडवांस लेवल पे हो या सिंपल लेवल पे हो, कमेंट करें तो फिर मैं इंशाल्लाह उस तरह की वीडियो बनाऊंगा।